वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम CSIR नेट फिज़िक्स जून 2021 का जो एग्ज़ाम था जो कि फेब 2022 में लिया गया उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बाकी के क्वेश्चंस होंगे। यू कैन चेक दैट ऑन द चैनल। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज़ वीडियो, ये था हमें न्यूक्लियर फिज़िक्स से ये क्वेश्चन था। रिएक्शन गिवन थी Z-2 and A-4 हीलियम प्लस Q, और हमें यहाँ पर A की वैल्यू जो है दैट वाज 232 इतनी गिवन थी एंड Q जो है वो 4082 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गिवन थी। एंड हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंपल सा जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है A-4 अपॉन A इंटू Q। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 232 माइनस 4 ओवर 232 इंटू 4082। ये हमारे पास आ जाएगा 228 ओवर 232 इंटू 4082, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट जो आंसर है दैट कम्स 4012 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस वाज आवर काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो ये क्वेश्चन हमें क्वांटम मैकेनिक्स से था। वन डायमेंशनल सिस्टम गिवन था एंड द क्वेश्चन वाज इफ़ इंटेग्रल 0 to L/8 एंड प्रोबेबिलिटी हमें गिवन थी psi² dx इक्वल्स टू 1/8। ये कंडीशन हमें गिवन थी एंड हमें फाइंड आउट करना था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ L की किस मिनिमम वैल्यू के लिए हमारे पास ये कंडीशन जो है दैट सेटिस्फाइज। तो इसमें हम सिंपली वन डायमेंशन वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ √2/L साइन n πx/L वेयर n इज़ फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमें गिवन था कि जो n की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। अभी इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो गिवन है इसी में वैल्यू पुट करेंगे हम। तो 0 to L/8 एंड इसका स्क्वायर करेंगे अभी। तो स्क्वायर में हमारे पास ये √2/L बिकम्स 2/L इटसेल्फ एंड साइन स्क्वायर n πx/L dx, एंड ये जो सारी चीज़ है ये हमारे पास आ जाएगी 1/8 के इक्वल। तो 2/L तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा एंड इंटेग्रल 0 to L/8 और साइन स्क्वायर थीटा जो हमारे पास होता है उसकी वैल्यू होती है 1 माइनस cos2 θ/2। तो उसी चीज़ को यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। इट बिकम्स 1 माइनस cos2 एंड थीटा की वैल्यू है n πx/L है यहाँ पर एंड होल डिवाइडेड बाय 2 dx इस तरह से आ जाएगा, और ये 1/8 तो यहाँ पर है ही। देन यहाँ ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 1/L यहाँ पर बचेगा एंड इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगी x सिंपली एंड माइनस कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2n πx/L एंड अगेन यहाँ पर L/2nπ, और ये वैल्यू फ्रॉम 0 to L/8 इक्वल्स टू 1/8 इस तरह से। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा ब्रेन अपना कि 1/L जो है एंड यहाँ से हमारे पास हमें वैल्यू चाहिए 1/8 इसके इक्वल होनी चाहिए, और हमें बताना है L की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ये पूरी चीज़ 1/8 आ जाए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो L/8 जब यहाँ पर पुट करेंगे और ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पे सिंपली L/8 रहेगा। 1/L बाहर है, L/8 माइनस 0 इज़ L/8 इटसेल्फ, एंड यहाँ पे L के साथ L कैंसिल करेंगे तो 1/8 ही आ जाएगा। इट मीन्स ये जो चीज़ है इट हैज़ टू बी ज़ीरो। तो यहाँ पर साइन 2n πx/L एंड L/2nπ इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारे पास ज़ीरो होगी तभी ये चीज़ जो है इसके इक्वल होगी और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और हमें गिवन था कि n कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स n अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो कौन सी मिनिमम वैल्यू हम वो देखते हैं। तो साइन 1 के लिए भी ये नहीं होगा,
2 के लिए नहीं होगा, 3 के लिए नहीं, आप वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं। एंड फाइनली ये जो है हमारे पास साइन 4 यहाँ पर, सॉरी, जो n इक्वल्स टू 4 के लिए ये चीज़ 0 हो जाएगी। पाई एक्स बाई एल एंड एल बाई 2 इंटू 4 इंटू पाई, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी एंड ये हमारे पास सिंपली बच जाएगा साइन पाई विच इज़ 0। सो सिंपली यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज़ n इक्वल्स टू 4। तो यही हमारे पास वैल्यू थी, तो इसी के लिए हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में मैंने बताया था मिनिमम वैल्यू ऑफ l वहाँ पर n है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, सॉरी ये l नहीं था, n था, हमें n की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स से है दोबारा, एंड ये था कि 5 + 2 4 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, और अगर ये अलाउड रिएक्शन है तो हमें वैल्यूज़ बतानी थी एल और एस की। ये बीटा डीके का हमें एग्जांपल है हमारे पास। सो ये भी हमें मालूम है कि अगर कोई अलाउड रिएक्शन हो, इन दैट केस एल इक्वल्स टू 0, इट मीन्स एल की वैल्यू, कैपिटल एल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब हमें सिर्फ एस की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, तो रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार। 5 4 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो इसके लिए स्पिन हाफ होती है, एंटी न्यूट्रिनो के लिए भी हाफ होती है। यहाँ से हमारे पास एस की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी फ्रॉम 2 हाफ माइनस हाफ, इट मीन्स फ्रॉम 1 to 0। तो दो ही हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं एस की। तो देख लेते हैं अलाउड रिएक्शन किस केस में होगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ तो हम लिखेंगे नहीं, किसी इन दोनों में से किसी एक के लिए हमारे पास ये रिएक्शन अलाउड होगी। तो जब हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे 5 to 4 प्लस 0, तो ये हमारे पास नहीं आ रहा। इस केस में हमारे पास L0 जो है वो नहीं होगा, तो ये तो अलाउड नहीं है, इट मीन्स 0 वाला केस नहीं होगा। अभी 1 के लिए देख लेते हैं। तो 5 + 2 4 प्लस, एंड यहाँ पे हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे 5 के इक्वल आएगा। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें कि 4 + 1, सॉरी 4 - 1 2 4 + 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 3 to 5। इट मीन्स यहाँ पे जो तीन वैल्यूज़ हैं हमारे पास 3 4 एंड 5, तो इस केस में हमारे पास ये चीज़ अलाउड है। 4 S = 1, दिस रिएक्शन इज़ अलाउड। इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो थी L0 एंड S1 के लिए ये रिएक्शन हमारे पास अलाउड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो बॉडीज़ गिवन थी जिनका मास सेम था, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c स्क्वायर। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ कोर्स, एंड ये जो है ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रही है, एंड ये जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रही है। आफ्टर कोलिशन ये एक मास बन जाता है, और इसका जो मास होगा वो हो जाएगा 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c स्क्वायर। इस केस में हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, v = 1। तो यहाँ पर हम सिंपली यूज़ करेंगे 2 m0 c स्क्वायर एंड 1 - v² / c² = mc²। ये चीज़, तो ये हो जाएगा बिफोर कोलिशन एंड दिस इज़ आफ्टर कोलिशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपली हम यूज़ कर रहे हैं। एंड 2 × m0 c² की वैल्यू बिफोर कोलिशन, इस केस में जो दोनों स्फीयर्स की वैल्यू थी वो सेम थी, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 × 1 एंड 1 - v² / c² = mc²। इस केस में हमारे पास आफ्टर कोलिशन 10 था, तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। अभी सिंपली हमें इसको सॉल्व भी करके v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 1 - v² / c² हाफ = 1/5 इस तरह से, एंड 1 - v² / c² = 1/25
एंड यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/25 विच इज़ 24/25 आ जाएगा। एंड यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास जो आएगी इज़ √24/5 इंटू सी। बस इसी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। √24 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.89 समथिंग आगे होगा, एंड सी की वैल्यू ओवर 5। एंड इन टर्म्स ऑफ सी ही पेपर में गिवन था, तो हमें ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आ रही है दिस इज़ 0.97 सी समथिंग इतना। तो ये हमारा आंसर है v की वैल्यूज़ में 0.97 इंटू सी ये वैल्यू थी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक नॉन डीजेनरेट क्वांटम सिस्टम गिवन था जिसकी एनर्जी थी डिफाइंड एज एप्सिलॉन इक्वल्स टू n ई नॉट, और n की वैल्यू थी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और हमें फाइंड आउट करना था रिलेशन बिटवीन f एंड एवरेज इंटरनल एनर्जी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन निकालना पड़ना था। तो z इक्वल्स टू समेशन ऑफ GI e⁻ बीटा एप्सिलॉन i, और बीटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे बाद में। एंड GI की वैल्यू 1 हो जाएगी बिकॉज हमें यहाँ पर गिवन है कि नॉन डीजेनरेट क्वांटम सिस्टम है, सो GI इज़ 1। तो अब z को फाइंड आउट करते हैं कितना है यहाँ पे, तो ये 1 आ जाएगा, एंड e- बीटा एप्सिलॉन i। तो एप्सिलॉन i को हम किस तरह से लिखेंगे, माइनस बीटा ई नोट प्लस, एंड यहाँ पे आ जाएगा ये एप्सिलॉन इक्वल्स टू n ई नॉट था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 n की वैल्यू हम ऐसे पुट करते जाएंगे। इस केस में 1 है, देन 2 आ जाएगा यहाँ पर 2 ई नॉट प्लस e⁻³ बीटा ई नॉट एंड सो ऑन टू n, जितना भी हमें चाहिए वहाँ पर इन्फिनिटी तक गिवन था। तो अब इन सभी में से हमारे पास ये कॉमन आ रहा है, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस e⁻³ बीटा, एंड सॉरी ये ई नॉट नहीं है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन। अब प्लस e⁻² बीटा एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। उसी चीज़ को हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास z की जो वैल्यू है वो आ जाएगी e- बीटा एप्सिलॉन नॉट 1/1 माइनस e⁻³ बीटा एप्सिलॉन नॉट। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा e+ बीटा एप्सिलॉन नॉट, ये जब नीचे आएगा प्लस में, एंड -1, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं e⁻बीटा एप्सिलॉन नॉट -1/-1। तो ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आ गया है। अब हमें सिंपली f और इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो f हमारे पास होता है -kBT एंड ln z। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी हम। -kBT ln z की वैल्यू है हमारे पास e बीटा एप्सिलॉन नॉट -1/-1। तो ये -1 तो हमारे पास, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस kBT ln e बीटा एप्सिलॉन नॉट -1। ये तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी। इसे हम एक फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, एंड हमें फाइंड आउट करना था f और इंटरनल एनर्जी के बीच में रिलेशन। तो एवरेज इंटरनल एनर्जी को E या फिर U के साथ भी डिनोट करते हैं। हमें क्वेश्चन में E की फॉर्म में गिवन था, सॉरी ऑप्शंस में, तो हम E ही लिख रहे हैं। तो E इक्वल्स टू kBT² एंड कर्ल बाय कर्ल T ln z। इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो kBT² डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln E बीटा एप्सिलॉन नॉट -1, और ये -1 ऊपर आ जाएगा। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे किस तरह से हमारे पास बनेगा, -kBT²
एंड कर्ल बाय कर्ल टी ln ई माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये प्लस में है, -1। एंड इसकी अब हमें डिफ्रेंसिएशन ही करने को रह गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा -kbt²। एंड यहाँ पे हमारे पास 1/e बीटा एप्सिलॉन नॉट -1, और ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा e बीटा एप्सिलॉन नॉट, और बीटा जो होता है वो हमारे पास होता है 1/kbt। सो यहाँ पे हमारे पास जो -1/kbt², ये इस तरह से आ जाएगा। उसकी भी डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे, एंड उसके बाद ये एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर ई नॉट हम आ जाएगा, क्योंकि उसकी भी डिफ्रेंसिएशन होगी, और एन ई नॉट हमने यहाँ पे उसके इक्वल इसको लिख लिया है। जो हमें वैल्यू गिवन थी स्टार्टिंग में, एप्सिलॉन इज एन ई नॉट, वहाँ से हमारे पास ये चीज़ बन रही है। तो अब सिंपली ये चीज़ जो है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो हमारे पास रह जाएगा ई की वैल्यू, दैट इज़ इक्वल टू ई पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाय ई बीटा एप्सिलॉन नॉट -1। बस अब हम इसी को सॉल्व करेंगे आगे थोड़ा सा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो अभी लास्ट में इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है, ये वो है। एंड दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पीछे सॉल्व की थी। बस अभी इसकी वैल्यू हमें निकाल कर इसी में पुट करनी है, और एफ और ई के बीच में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो ये जो है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई नॉट ई पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ई, और ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो एफ इज़ इक्वल टू KBT ln ऑफ ई बीटा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ओवर ई, ये आ जाएगा। और यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, KBT ln ई बीटा एप्सिलॉन नॉट एंड प्लस, ये हम एक एंटिटी मानेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस KBT ln ई नॉट अपॉन ई, इस तरह से हम लिख लेंगे। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को एक लेकर चलेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, हमें रिज़ल्ट कुछ और चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा KBT, एंड ये जो है ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे बीटा एप्सिलॉन नॉट, इसे भी आगे हम सॉल्व करेंगे, प्लस KBT ln ई नॉट अपॉन ई, इस तरह से। एंड बीटा की वैल्यू होती है KBT इंटू 1/KBT, एंड ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम ई नॉट भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहले भी बताया था, क्योंकि ऊपर वैल्यू डिफाइन थी उसकी। सो KBT एंड ln ई नॉट ओवर ई, ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास जो बच रहा है वो है ई नॉट, और जो ऑप्शंस थे वहाँ पे ई ओवर ई नॉट था, इसलिए वो चीज़ हमें लाने के लिए यहाँ पे इसको माइनस साइन लाना पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे पावर जो है वो -1 हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, सो -KBT ln ई ओवर ई नॉट। सो दिस वाज द फाइनल रिज़ल्ट जो हमें पूछा गया था कि एफ़ और एवरेज इंटरनल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है देन प्लीज़ डू शेयर इट एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।